क्या एक मुलाकात की कीमत हो सकती है 2 करोड़ रुपए? सुनिए अलास्का समिट की वो कहानी जिसने दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में तहलका मचा रही है। बात है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का में हुई ऐतिहासिक मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात का जिक्र सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पुतिन की जेब पर भी भारी असर डाला। कैसे? आइए बताते हैं पूरी कहानी। 15 अगस्त 2025 को अलास्का के एंकरेज में जॉइंट बेस एलेमेंडोर्फ रिचर्डसन पर पुतिन का विमान उतरा। रेड कारपेट बिछा। अमेरिकी B-2 स्टिल्थ बॉम्बर और F-22, F-33 फाइटर जेट्स ने आसमान में शक्ति प्रदर्शन किया। ट्रंप और पुतिन ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और ट्रंप की मशहूर गाड़ी द बीस्ट में बैठकर समिट स्थल की ओर रवाना हुए। मकसद था रूस यूक्रेन युद्ध जो पिछले 3 साल से चल रहा है, उस पर चर्चा करना। दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी थी क्योंकि शांति की उम्मीदें दांव पर थीं। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पुतिन को रूस वापस लौटने के लिए अपने 3 जेट विमानों, एक खास विमान और 2 मालवाहक विमानों में ईंधन भरवाना पड़ा। और ये कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुलासा किया कि इसके लिए पुतिन को करीब $2.5 लाख यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 2.2 करोड़ रुपए नकद चुकाने पड़े। जी हां, नकद। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने रूस पर लगाए सख्त प्रतिबंधों के चलते पुतिन की टीम ऑनलाइन या बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। क्रेडिट कार्ड, डिजिटल पेमेंट सब बंद। रूबियो ने NBC को बताया, जब रूसी अलास्का पहुंचे उन्हें अपने विमानों में ईंधन भरवाने के लिए नकद भुगतान करना पड़ा। ये प्रतिबंध रूस पर हर दिन असर डाल रहे हैं। पुतिन की टीम करीब 5 घंटे अलास्का में रुकी, जिसमें 2.5 घंटे की बैठक हुई। लेकिन इस दौरान कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। ट्रंप ने साफ कहा, कोई डील नहीं हुई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि रूस ने एक प्रस्ताव रखा था जिस पर यूक्रेन को विचार करने के लिए कहा गया। दोस्तों, इस मुलाकात की एक और खास बात थी अलास्का का इतिहास। कभी ये इलाका रूस का हिस्सा था, लेकिन 1867 में रूस ने इसे अमेरिका को सिर्फ $72 लाख में बेच दिया था। उस वक्त इसे सीवर्ड्स फॉली कहा गया। लेकिन आज अलास्का अमेरिका का रणनीतिक ठिकाना है और अब 2025 में यही अलास्का पुतिन के लिए महंगा साबित हुआ। भारत की नजर भी इस समिट पर थी। क्यों? क्योंकि भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदता है और ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है ताकि रूस पर दबाव बनाया जाए। अगर इस मुलाकात से रूस पर प्रतिबंधों में ढील मिलती है तो भारत रूस व्यापार को भी फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी अलास्का समिट की कहानी, जहां न सिर्फ शांति की बात हुई बल्कि पुतिन की जेब पर भी भारी बोझ पड़ा। क्या ये मुलाकात भविष्य में शांति की राह खोलेगी या फिर ये सिर्फ एक महंगा पड़ाव था? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।